किबला रुख होकर नमाज अदा करना एक बहुत बड़ा मसला है। और से सुन लें, आप सफ़र पे हैं, आपने देखा कि नमाज का टाइम हो गया, आप फ़र्ज़ी नमाज सवारी पे अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने क्या कहा कि अल्लाह के पैगम्बर लम यकुन यसनाउहु फिल मकतूबा, फ़र्ज़ी नमाज अल्लाह के पैगम्बर सवारी पे अदा नहीं करते थे। एक बात, नफली नमाज आप सवारी पे अदा कर सकते हैं, कुछ सुन्नतें अदा करनी रह गई हैं आपकी। उसके लिए ऐसा है कि आप एक बार अपनी सवारी को किबला रुख कर देंगे, करने के बाद आप नमाज शुरू कर लें, उसके बाद वो किस तरफ भी जाए। तब दौर था घोड़ों का, ऊँट वगैरह का, अब दौर बदल चुका है। अब बेहतर है कि आप नमाज, अगर फ़र्ज़ी नमाज है तो आप उसको सफ़र में अदा नहीं करेंगे। आप ज़ोहर को और मगरिब को, ज़ोहर को और असर को इकट्ठा कर लें, मगरिब और इशा को आप इकट्ठा कर लें। आप जमा तक़दीम कर लें या जमा ताख़ीर कर लें, मतलब आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ लें, इसे कहते हैं जमा तक़दीम, या आप असर के साथ ज़ोहर पढ़ लें, इसे कहते हैं जमा ताख़ीर। ठीक है, आप मगरिब के साथ इशा पढ़ लें या इशा के साथ मगरिब कर लें, ये आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ी नमाज के लिए कोशिश करें आप कि आप इसको सफ़र में, रास्ते में अदा नहीं करेंगे, ये नमाज आप वैसे अदा। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा सफ़र आपको अगर लगता है कि ये सफ़र बहुत लंबा है, बहुत तवील है, ट्रेनें स्टे करती हैं, जहाज़ स्टे करते हैं, लेकिन बहरी जहाज़ में आप सफ़र में रहते हैं, आपके पास कोई किबले की डायरेक्शन होती नहीं है, आपने नमाज किस तरफ अदा करनी है आपको पता ही नहीं होता। आप तो फिर भी कोई आले आ चुके हैं, ऐसे मशीनरी आ गई जो बताती हैं किस तरफ किबला है, फिर भी आप कोशिश करें तयन करने की किबला किस तरफ है, आप नमाज अदा शुरू कर लें। लेकिन अगर किबला नहीं मिलता तो भी कोई मसला नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है, मुझे वो पता ही नहीं किबला किस तरफ है, तो उसके लिए नमाज हो जाएगी।